बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन इकराम, एक सवाल किया गया है। अस्सलामु अलैकुम, हज़रत लड़की का अज़हा नाम रखना कैसा है? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, लड़की का अज़हा नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई हरज की बात नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। अरबी ज़ुबान में अज़हा कहते हैं कुर्बानी को, कुर्बानी के दिन को अज़हा कहते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। तो ये नाम रखना चाहे तो हम रख सकते हैं बिला डाउट और बिला तरद्दुद, इसमें किसी भी तरह की कोई हरज की बात नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ और है उज़हिया। उज़हिया अरबी ज़ुबान में कुर्बानी के जानवर को कहते हैं उज़हिया। ये भी इसी तलफ़्फ़ुज़ के साथ है, अलिफ ज़्वाद हा या, उज़हिया। तो उज़हिया अरबी ज़ुबान में कुर्बानी के जानवर को कहते हैं। और इसी तरह से एक लफ्ज़ और आता है ज़ुहा, ज़्वाद है और हा के ऊपर खड़ा ज़बर है या मकसूरा के साथ ज़ुहा। ज़ुहा जो है ना, अरबी ज़ुबान में दिन चढ़ने के वक्त को कहते हैं, यानी जब दिन निकलना शुरू होता है उसको ज़ुहा से ताबीर किया जाता है। इसी तरह से सूरज की रोशनी या फिर बात का वाज़े हो जाना, इसको भी अरबी ज़ुबान में ज़ुहा कहते हैं। तो बच्ची का ज़ुहा नाम भी रखा जा सकता है। तो अज़हा करके भी बच्ची का नाम रख सकते हैं। अज़हा अरबी ज़ुबान में कुर्बानी को कहते हैं, कुर्बानी के वक्त को कहते हैं। और ज़ुहा करके भी बच्ची का नाम रख सकते हैं। अरबी ज़ुबान में ज़ुहा कहते हैं जब दिन निकलना शुरू हो जाता है, और चूंकि कुर्बानी भी उसी वक्त पे होती है इसलिए इसको ज़ुहा से ताबीर किया है। तो ज़ुहा करके और अज़हा करके दोनों तरह से बच्ची का नाम रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।